268 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, महायुति का 279 प्रत्याशियों का ऐलान। महायुति के 9 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में हुई थी देरी। बीजेपी की शाइना एनसी का शिवसेना के टिकट पर मुंबा देवी से हुआ नामांकन। वर्ली से मिलिंद देवड़ा ने भरा पर्चा, नामांकन से पहले पूजा पाठ की। नवाब मलिक का मानपुर शिवाजी नगर सीट से नामांकन। संजय निरुपम के नामांकन दाखिल करने से ठीक पहले हनुमान चालीसा का पाठ। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता फहद अहमद ने नामांकन के लिए निकाली रैली। उनके साथ उनकी पत्नी स्वरा भास्कर और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार की मौजूद। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने महायुति को बताया एक मजबूत गठबंधन। कहा, महाराष्ट्र में विकास के लिए महायुति की जीत जरूरी, प्रचंड बहुमत से होगी हमारी जीत। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की जीत पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे शिंदे। ठाणे की तीनों सीटों पर प्रचंड बहुमत मिलेगा। एनसीपी नेता ज़ीशान सदकी ने अजीत पवार का आभार व्यक्त किया। बोले, मुश्किल समय में अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया। पिता करते रहेंगे मार्गदर्शन। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का पीएम से मिलने के बाद बड़ा बयान। बोले, जम्मू कश्मीर को जल्द ही मिल जाएगा राज्य का दर्जा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठ के मुद्दे पर जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार को फिर से घेरा। बोले, हम घुसपैठियों को मार भगाएंगे। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को सारण भूमि बनाना है। घुसपैठियों का खिलाफ हमें आग लगाना है, झारखंड को सारण भूमि बनाना है। हेमंता ने विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद जताते हुए हेमंत सरकार को घेरा। बोले, हेमंत सोरेन की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती। हेमंत सोरेन प्रेस कॉल दे रहा है, उनका सरकार संरक्षण दे रहा है, उसमें बोलने में क्या शंका है। कानून का रास्ता में वो लोगों को भगा दूंगा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी एक और लिस्ट जारी कर चुकी है। 25 और नामों का ऐलान कर दिया गया। करंजा सीट से सई प्रकाश डहाके को बीजेपी ने टिकट दिया। वसई से स्नेहा प्रेमनाथ दुबे, वर्सोवा से भारतीय हेमंत लवेकर, लातूर से अर्चना शैलेश बनी उम्मीदवार। नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए संतुक मारुतराव हंबर्डे को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र चव्हाण से होगा मुकाबला। महाराष्ट्र चुनाव के लिए एनसीपी शरद पवार ने जारी की लिस्ट। 7 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। एनसीपी शरद पवार ने अनिल देशमुख की जगह उनके बेटे को दिया टिकट। सलिल देशमुख को काटोल से बनाया गया उम्मीदवार। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता अजय सिंह ने कांग्रेस की स्थिति को लेकर किया कटाक्ष। बोले, कांग्रेस का अब भगवान ही मालिक। अजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने भी कटाक्ष किया। बोले, उनका दर्द ठीक है। दिग्विजय और कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का बेड़ा गर्क किया है और वो ही पार्टी चला रहे हैं। भोपाल में बजरंग दल ने लगाया विवादित पोस्टर। लिखा, दीपावली की खरीदारी उनकी करें जो आपकी खरीद से दिवाली मना सके। डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बॉम्ब की धमकी लगातार 15 दिन भी जारी। सोमवार को इंडियन एयरलाइंस की 60 से अधिक फ्लाइट्स को मिली धमकी। लखनऊ में पुलिस हिरासत में हुई मोहित पांडे की मौत के मामले की मजिस्ट्रेट की जांच होगी। एडीएम रैंक के अधिकारी करेंगे जांच। झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी विनय चौबे के ठिकानों पर ईडी का एक्शन। छत्तीसगढ़ में कई जगह छापे, झारखंड में भी तलाशी। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने कार्रवाई की। झारखंड के उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के घर पर भी छापा।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर दिल्ली में रन फॉर यूनिटी एकता दौड़ दीपावली के कारण 31 अक्टूबर जगह मनाई गई। पालघर के शिवसेना शिंदे गुट के नेता श्रीनिवास वांगा का अब तक कोई सुराग नहीं, पुलिस ने तेज की तलाश। स्वाति मालीवाल को 2 से 15 नवंबर तक अमेरिका के दौरे की मिली आज्ञा, दिल्ली की राउज अदालत ने दी मंजूरी। 70 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का पीएम मोदी का तोहफा, करीब 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का गिफ्ट। पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के दूसरे चरण का भी किया शुभारंभ। दिल्ली, पटना, भोपाल, गोरखपुर एम्स में सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी। ड्रोन सेवा का भी पीएम करेंगे उद्घाटन। मुडा घोटाले में ईडी के छापे, बेंगलुरु में सुबह से तलाशी अभियान। कश्मीर के गुरेज में सीजन की पहली बर्फबारी, अभी से गिर गया तापमान, बढ़ गई ठंड। दिल्ली में पटाखों का प्रदूषण रोकने के लिए सरकार का दीप जलाओ पटाखे नहीं अभियान। मंत्री गोपाल राय ने बाबरपुर बस टर्मिनल पर दीप जलाकर शुरुआत की। दिल्ली सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को करेगी तैनात। वॉलंटियर्स लोगों को करेंगे जागरूक। दिल्ली में प्रदूषण की मार, कई हिस्सों में छाई धुंध, AQI 300 के पार। दिल्ली में प्रदूषण की मार, AQI गिरकर बहुत खराब श्रेणी में। लोधी रोड से आई प्रदूषण की ताजा तस्वीरें। दिल्ली में धूल को कम करने के लिए किया जा रहा है पानी का छिड़काव। धूल से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। प्रदूषण की चपेट में है आगरा भी। आसमान में छाई है धुंध। ताजमहल से जरूरी धुंध की तस्वीरें सामने आई। इंदौर में तेज रफ्तार कार ने घर के सामने रंगोली बना रही 2 बच्चियों को कुचला। गुस्साए लोगों ने पलट दी कार, आरोपी फरार। झारखंड में मतदान से पहले टाटानगर रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में सोना, चांदी, प्लेटिनम, हीरे जब्त, 1 गिरफ्तार। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार डबल डेकर बस ने कई लोगों को रौंदा, 2 की मौत। बेगूसराय में गंगा स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं से बदमाशों ने लूटपाट की, 1 युवक गंभीर रूप से घायल। मंडी में त्योहारी सीजन में करीब 3.5 क्विंटल मिठाई सीज, 10 सैंपल फेल, नकली मिठाई थी। यूपी के संभल में निकाह के दौरान बारात में हंगामा, छुआरे लूटने को लेकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस वालों की मौजूदगी में जमकर मारपीट हुई, कुर्सियां चली। पुलिस ने लड़का पक्ष और लड़की पक्ष को दोनों को संभाला। भीलवाड़ा में अवैध हथियारों की बड़ी खेप जब्त, पुलिस ने बरामद की 8 पिस्टल, 23 जिंदा कारतूस, 4 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों ने दुकानदार को मारी गोली, 8 लाख रुपए लूटे, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। करनाल में दिन दहाड़े मोबाइल शोरूम में फायरिंग, पुलिस कर रही है जांच। गाजियाबाद जिला अदालत में वकीलों का हंगामा, जिला जज के साथ बदसलूकी के चलते पुलिस ने वकीलों को पीटा। झारखंड के लोहरदग्गा में नदी में नहाने गए 3 स्कूली बच्चे डूबे, अभी तक तीनों का कुछ पता नहीं।
यूपी के एटा में दारोगा ने बीएमएस के छात्र को पट्टे से पीटा। लाइन हाजिर कर सीओ ने जांच के आदेश दिए। बागेश्वर में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए ताबड़तोड़ छापे, 30 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। तमिलनाडु के होसुर में शिक्षक ने घड़ी चोरी के आरोप में छात्रा की बेरहमी से पिटाई की। शिक्षक को निलंबित किया गया। तिरुवनंतपुरम के वामनपुरम में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के एस्कॉर्ट वाहन की दुर्घटना। एक स्कूटर सवार अचानक सामने आ गया। युद्ध अभ्यास के कारण पांचों की टक्कर हुई। सीएम के काफिले ने स्कूटर सवार महिला को बचाने के लिए अचानक ब्रेक मारी। पीछे चल रहे सभी वाहन आपस में टकरा गए। मुजफ्फरपुर में संपत्ति विवाद में छोटे बेटे और बहू के साथ मिलकर पिता पर बड़े पुत्र की हत्या का आरोप। मृतक की पत्नी की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। कानपुर में डीएम के घर परिसर में लाश मिलने के मामले में सीबीआई जांच की मांग। मृतका के पति का आरोप, अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है पुलिस। मानसा पेट्रोल पंप धमाका मामले में पेट्रोल पंप मालिक को विदेश के नंबर से 5 करोड़ रुपए की फिरौती की धमकी मिली। न देने पर मार देने की धमकी। देश भर में आज मनाया जा रहा है धनतेरस। आज की जाती है भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा। शाम 6:28 से शुरू होगा। धनतेरस का शुभ मुहूर्त 1 घंटा 42 मिनट तक रहेगा, यानी रात 8:32 तक कर सकेंगे आप पूजा। अयोध्या में इस बार दीपोत्सव पर 28 लाख दीपकों से जगमग होंगे 55 घाट। तैयारी में जुटे 30,000 से अधिक वॉलंटियर्स। दीपोत्सव को लेकर प्रभु श्री राम के जीवन को दर्शाती बनाई गई झांकियां 18 मनमोहक झांकियों के माध्यम से श्रद्धालुओं करेंगे दर्शन। सरयू तट पर आरती का भी बनेगा विश्व कीर्तिमान। एक साथ 1100 अर्चक सरयू मां की करेंगे आरती। अयोध्या के चौराहों को रोशन करने की तैयारी। रंग बिरंगे शामियानों से छनकर बिखरेगी रोशनी। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की विशेष तैयारियां, कड़े सुरक्षा इंतजाम। दीपों के महाकुंभ दीपोत्सव की सुरक्षा। अयोध्या को 14 जोन में बांटा गया। 40 सेक्टर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी। राम की पैड़े पर कंट्रोल रूम तैयार। येलो जोन, रेड जोन भी तैयार। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों से नजर। सरयू की सुरक्षा में जल पुलिस, एसडीआरएफ की तैनाती। यूपी के सीएम योगी के बयान का संत राम भद्राचार्य जी ने किया समर्थन। बोले हिंदुओं को एकजुट होना होगा। मालदा में बीएसएफ ने अपने जवानों के लिए चलाया विजिलेंस जागरूकता सप्ताह। विजिलेंस से जुड़ी समस्याओं से निपटने के बारे में दी जानकारी। श्रीनगर में सीआईडी के एडीजीपी ने सार्वजनिक शिकायत कक्ष का किया उद्घाटन। पासपोर्ट सत्यापन की यहां मिलेगी सुविधा। कर्नाटक के तुमकुर में सेल्फी लेने के चक्कर में झील में बहने लगी छात्रा। लोगों ने बड़ी मुश्किल से बचाई जान। बिहार के गोपालगंज में भेड़ियों का आतंक। हमले में एक बच्ची की मौत। दहशत में हैं इलाके के लोग। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट के बाद दिल्ली के नेहरू स्टेडियम का मैदान बदहाल। प्रैक्टिस के लिए खिलाड़ियों को खुद सफाई करनी पड़ी। आयोजकों ने 1 नवंबर तक मैदान को सही स्थिति में लौटाने का किया था लिखित वादा। सोमवार को खेलने आए योजना के खिलाड़ियों ने मुश्किलों का सामना किया।